अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स और इसी टॉपिक का एक और नेम है दैट इज नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने एक गैस फिल की है और ये उसके एटम्स हैं और वो है मेरे पास एटम्स किसके, नियॉन के। नियॉन के और जिसका सैंपल Ne है और इसके जो एटम्स मैंने फिल किए वो तीनों आइसोटोप्स के हैं। एक है नियॉन 1020, दूसरा है नियॉन 1021, तीसरा है नियॉन 1022। ये तीनों आइसोटोप्स इस कंटेनर के अंदर बंद है, ये एटम्स बंद है, इसलिए ये मिलकर क्या बनाएंगे, मिक्सचर। इसका मतलब ये कंटेनर के अंदर इन तीनों एटम्स का हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। अब ये वाली जो हमारे पास आइसोटोप है ये पाई जाती है 90.92% और ये जो है दैट इज 0.56%, दैट इज 8%। अब आप देखें हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस क्या है। अब इन तीनों आइसोटोप्स में से कोई एक आइसोटोप की परसेंटेज जो इस आइसोटोप्स के मिक्सचर्स में पाई जा रही है, दैट इज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो किसी भी आइसोटोप की एक ही परसेंटेज जो इस मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स के अंदर पाई जा रही है, दैट इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब हम ट्राई करते हैं इसकी डेफिनेशन कि हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स एक्चुअली क्या होगी। Relative abundance of isotopes is the percentage of isotopes in the mixture of isotopes कि हमारे पास जो परसेंटेज है आइसोटोप की उसके मिक्सचर के अंदर, वही क्या है, रिलेटिव अबंडेंस। और रिलेटिव का वर्ड हम वहां यूज करते हैं जहां हम चीजों को कंपेयर्ड करते हैं। सो हम लोग इसका मतलब लेते हैं एज कंपेयर्ड टू, क्योंकि हमने इसकी परसेंटेज बाकी आइसोटोप के साथ कंपेयर करके निकाली है, इसलिए हमने रिलेटिव का वर्ड जो है वो स्टार्ट में यूज किया है। और इससे नेक्स्ट आप लोगों ने हेडिंग डाली है प्रॉपर्टीज की। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जाननी है तो हम वो वाले आइसोटोप को डिस्कस करते हैं जिसकी रिलेटिव अबंडेंस मतलब परसेंटेज है वो क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इसकी है तो इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं जब हमने इसकी नियॉन की प्रॉपर्टीज जाननी होती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो मोस्टली ज्यादातर कोरेस्पोंड करती है, मुताबिकत रखती हैं किसके साथ, मोस्ट अबंडेंस रखने वाले आइसोटोप्स के साथ। जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा हो हम क्या करते हैं, उसी को स्टडी करते हैं किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जानने के लिए। और थर्ड डेफिनेशन डालिएगा दैट इज अ डिटर्मिनेशन, कि हम लोग रिलेटिव अबंडेंस को कैसे मालूम करते हैं। तो हम एक इंस्ट्रूमेंट से मालूम करते हैं। आप लोग बोलेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कैन बी डिटरमाइंड बाय अ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये एक टेक्निक का नेम है, इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। सो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो क्या होती है। अब नेक्स्ट आपने हेडिंग डाली ऑकरेंस की। ऑकरेंस की और ऑकरेंस का मतलब वकूफ-पजीरी, कि हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं वो इस यूनिवर्स में कहां कहां और किस फॉर्म में पाए जाते हैं। दो फॉर्म्स में हमारे पास एक्चुअली आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक है हमारे पास नेचुरली तौर पर और दूसरा है आर्टिफिशियली तौर पर। सो इसलिए हम पहले डिस्कस करेंगे नेचुरल आइसोटोप्स। द सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल आइसोटोप्स। और नेचुरल आइसोटोप जो है वो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की कुदरत से पाए जाते हैं नेचुरली। और आर्टिफिशियल आइसोटोप जो है हम इन्हें खुद बनाते हैं बाय द आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल
डिस इंटीग्रेशन से हम लोग क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल आइसोटोप्स को बनाते हैं। आर यू कैन से ये वाला जो आइसोटोप है दैट इज द मैन मेड आइसोटोप्स, इंसान के बनाए हुए आइसोटोप्स, मैन मेड आइसोटोप्स। अब जो नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं दैट इज 280 आइसोटोप्स, और जो आर्टिफिशियली तौर पर पाए जाते हैं दैट इज 300 आइसोटोप्स। अब 280 में से जो हमारे पास 40 आइसोटोप्स हैं, 40 आइसोटोप्स ये हैं हमारे पास अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्या नाम देंगे, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का। बाकी कितने बचे, 240। जो 240 हमारे पास आइसोटोप्स है दैट इज द स्टेबल आइसोटोप्स, दैट इज द स्टेबल आइसोटोप्स। अब जो 300 के 300 है ये सारे के सारे क्या है, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। सो दिस इज द ऑकरेंस ऑफ आइसोटोप्स। और अभी हमने एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट हेडिंग डालनी है दैट इज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। क्या होते हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो जैसे कि नाम से ही आइडिया हो रहा है मोनो, सो मोनो का मतलब क्या होता है, वन। आइसोटोपिक का मतलब आइसोटोप। सो वो एलिमेंट्स जिनके एक एक आइसोटोप हो, एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन आइसोटोप, एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन आइसोटोप इज कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। फिर एग्जांपल्स कोट करिएगा। सो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आर्सेनिक, गोल्ड, आयोडीन एक्सेट्रा, इन सब के आइसोटोप्स की तादाद की बात करें तो 1 1 है। इसको AC से, इसको AU से, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से। इन दिनों के आइसोटोप्स की तादाद ओनली 1 है, इसलिए हमने इन्हें नाम क्या दिया है, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स का। अब आप लोग हेडिंग डालें ऑड एटॉमिक नंबर, ऑड एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर ऑड है, वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर मतलब Z, एटॉमिक नंबर को Z से हम लोग जाहिर करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से। वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर ऑड है उनके आइसोटोप्स की तादाद कभी भी, स्टेबल आइसोटोप्स की तादाद कभी भी 2 से ज्यादा नहीं होगी, नेवर मोर देन 2, नेवर मोर देन 2। तो कभी भी 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स उनके नहीं होंगे। मसलन अब आप कहेंगे सर हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर ऑड है बट इसके आइसोटोप्स जो है वो मोर देन 2 है, मोर देन 2 है। बट अच्छे से याद रखिए हमारा प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, जो ट्राइटियम है दैट इज अ वेरी वेरी हाईली अनस्टेबल आइसोटोप्स, इसलिए ये हमारे पास 2 ही हैं जो क्या है, स्टेबल आइसोटोप्स है। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है बोरॉन, क्लोरीन एंड सिल्वर, जिसे हम लोग बी से, कैपिटल बी से, Cl से और Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों के जो स्टेबल आइसोटोप्स हैं ओनली 2 है। so, अब हम लोग हेडिंग डालें नेक्स्ट, इवन एटॉमिक नंबर, इवन एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, कैपिटल Z से। सो वो वाले एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है, पार्टिकुलरली लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स रखते हैं, क्योंकि उनके आइसोटोप्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं उनके पास। सो जैसे ही हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो कितना है, इवन है, इसलिए इसके आइसोटोप्स की तादाद जो है वो काफी ज्यादा है। अब आपने हेडिंग देनी है मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अब वो वाले एलिमेंट्स जिनका मैस नंबर, और जिसे हम लोग कैपिटल A से जाहिर करते हैं, मैस नंबर को कैपिटल A से, वो है मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है, उनके
आइसोटोप्स पार्टिकुलरली अबंडेंट होते हैं, पार्टिकुलरली अबंडेंट होते हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी जो है वो काफी ज्यादा होती है। मसलन हमारे पास ये वाले जो है वो एलिमेंट्स हैं जिनमें शामिल है हमारा ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन। इनके एटॉमिक नंबर जरा राइट करें, 8, 12, 14, 20 एंड 26। मास नंबर राइट करें, 14, 16, सॉरी 16, 24, 28, 40 एंड 56। तो अब देखें जो इनके एटॉमिक मैसेज हैं वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, सारे 4 के पे क्या है डिवाइड हो रहे हैं। अब ये 50% पार्ट जो है वो अर्थ क्रस्ट का बनाते हैं, जो कर्शरे अर्ज है, जमीन की तह है, उसका 50% पार्ट ये वाले 5 एलिमेंट्स बनाते हैं। और आपने इनको याद कैसे रखना है, ओ मेरी, एम जी से मेरी, और एस आई से सी, ओ मेरी सी। अब इनके लिए आप लोग क्या राइट करोगे, काफी, का से सी ए और फी से हमारा एफ ई, ओ मेरी सी काफी। और जो अर्थ क्रस्ट है उसकी डेप्थ की बात करें तो 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर डेप्थ होती है और उसका 50% आधा हिस्सा जो है वो ये 5 एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास बनाते हैं। अब लोग लास्ट एडिंग दे लें, ये हमारे पास टोटल आइसोटोप्स कितने हैं, 280 आइसोटोप्स। कितने आइसोटोप्स, 280 आइसोटोप्स। आगे फिर इनकी कैटेगराइजेशन है, इनमें से जो हमारे पास 154 आइसोटोप्स है, कितने, 15 आइसोटोप्स। उनके एटॉमिक नंबर भी क्या है, इवन है, और एटॉमिक मास भी क्या है, इवन है। एटॉमिक नंबर भी क्या है, इवन है, और एटॉमिक मास भी इवन है। और बाकी बचे 86, तो 86 है, उनका एटॉमिक नंबर हो सकता है ऑड हो और एटॉमिक मास भी क्या हो, ऑड हो। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, रिलेटिव और नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।